क्वेश्चन में हमें वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जिस पेयर का डायमेंशन इक्वल नहीं है। जैसे कि एनर्जी एंड टॉर्क, अगर डायमेंशन आप निकालोगे तो पाओगे क्या कि इनका डायमेंशन सेम है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन माना जाएगा। फिर एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, यू विल फाउंड कि दे आर ऑफ सेम डायमेंशन, सो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और फिर इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर जो निकालोगे इनका भी डायमेंशन सेम आएगा, रॉन्ग ऑप्शन है। फोर्स एंड इम्पल्स ये दोनों डायमेंशनली अनइक्वल आएंगे, सो यही राइट ऑप्शन है। फिलहाल मैं एक एक चीज़ का डायमेंशन निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की, पहले बात कर लेते हैं इम्पल्स की। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है, एक्सेलरेशन LT-2 होता है, तो फोर्स का डायमेंशन आ गया। अब इम्पल्स जो I होता है वो मोमेंटम के बराबर होता है और मोमेंटम m इंटू वी के बराबर होता है। तो जो आपका ये m के बाद v है दैट विल बी LT-1, ये मोमेंटम यानी कि I का डायमेंशन आ गया है। जो आप अगर केयरफुली नोटिस कर लें तो यू विल रियलाइज कि फोर्स एंड इम्पल्स, फोर्स MLT-2, इम्पल्स MLT-1 आर नॉट इक्वल। इनफैक्ट वी कैन से दैट कि अगर हम इम्पल्स I में t से डिवाइड कर दें तो जाके फोर्स निकलेगा। फिलहाल इम्पल्स और फोर्स समझ आता है कि दूर दूर तक इक्वल तो नहीं है। ये आपका मैं यहाँ पर अनइक्वल लिख दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद में एनर्जी एंड टॉर्क की बात करेंगे। तो जो एनर्जी होता है सर, कोई भी टाइप का एनर्जी आप लेके चलो, सबसे एक ही बात आने वाली है। मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख लिया हूँ, हाफ का कोई मीनिंग नहीं होता है। m रहेगा, VLT-1 होगा, देन 2, ये आ जाएगा ML2T-2। और अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जो होता है ये होता है F इंटू आर या R इंटू एफ, जो भी आपको ठीक लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। F होता है MLT-2, देन R मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ML2T-2। यू हैव रियलाइज हियर कि एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर डायमेंशनली इक्वल, यू हैव टू राइट हियर E। अब इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट की बात करेंगे। फॉर्मूला एक आप ध्यान में लेके आओ, दैट इज बोहर सेकंड पोस्टुलेट, L इक्वल टू NH/2π। डायमेंशनली n और 2π कंसिडर्ड नहीं है। नाउ यू कैन से दैट कि जो L होगा डेफिनेटली विल बी इक्वल टू H, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, इसमें इक्वल आ जाएगा। अब सही गलत पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी इक्वलिटी एनालाइज कर रहे हैं। अब इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर की बात करेंगे। तो इलास्टिक मॉडुलस में कोई भी मॉडुलस आप लेके चल सकते हो, एक ही बात बनेगी। मैंने यहाँ यंग मॉडुलस लिया है, और यंग मॉडुलस जो होता है या कोई भी जो मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस एंड डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, सो जो y है इलास्टिक मॉडुलस है वो स्ट्रेस के बराबर होता है। यहाँ भी E लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पर देखना है नॉट, मतलब वो पेयर सर्च करना है जो डायमेंशनली इक्वल नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा।